एक गांव था जो एक विशाल और प्राचीन जंगल के किनारे बसा हुआ था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। इसके पेड़ इतने ऊंचे थे मानो आसमान को छू रहे हों, और उनकी पत्तियां हवा के साथ गुप्त बातें करती थीं। गांव वाले इसे छायाओं का जंगल कहते थे, क्योंकि इसकी घनी छाया में सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, और सांझ के बाद इसकी गहराइयों से अजीब आवाजें आती थीं। बहुत से लोग मानते थे कि यहाँ आत्माएं और भूले बिसरे जीव छुपे रास्तों पर घूमते हैं, इसलिए कोई भी इसकी सीमा से आगे जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल रहस्य और डर की एक दीवार था, जो गांव वालों के जीवन की सीमा बन चुका था, और हर रोज उन्हें याद दिलाता था कि उनकी शांत दुनिया के परे एक अज्ञात संसार है। इन्हीं साधारण लोगों के बीच एक राजा रहता था, जिसका नाम विक्रम था। वह न तो भव्य महलों का राजा था, न विशाल सेनाओं का स्वामी। उसका राज्य यही छोटा गांव था, और उसका सिंहासन गांव के चौक में रखी एक साधारण लकड़ी की कुर्सी। उसने कभी सोने का मुकुट नहीं पहना। उसका मुकुट था उसके लोगों का प्यार और सम्मान। विक्रम धरती का आदमी था, मजबूत और दयालु। वह किसानों के साथ खेतों में काम करता, कारीगरों के साथ भोजन साझा करता, और बुजुर्गों की कहानियां धैर्यपूर्वक सुनता। उसकी ईमानदारी और शांत साहस के लिए वह जाना जाता था। एक ऐसा नेता जो शक्ति से नहीं, बल्कि करुणा और अपने लोगों के प्रति गहरे कर्तव्य भाव से शासन करता था। विक्रम का अपने गांव से रिश्ता बहुत गहरा था। वह हर परिवार, हर बच्चे का नाम जानता था। वह उनकी खुशियों और दुखों को ऐसे समझता था जैसे वे उसके अपने हों। जब किसी किसान की फसल खराब हो जाती तो विक्रम सबसे पहले अपना अनाज देने पहुंचता। जब कोई बच्चा बीमार होता तो वह उसके पास बैठकर दिलासा देता। उसकी उपस्थिति सबके लिए ताकत का स्रोत थी। गांव वाले उसे सिर्फ राजा नहीं, बल्कि भाई, बेटा और दोस्त मानते थे। यही रिश्ता उसके छोटे से राज्य की असली दौलत थी, जो किसी भी रत्न या सोने के सिक्के से कहीं अधिक कीमती थी। फिर भी अपनी बहादुरी के बावजूद विक्रम को भी उस विशाल जंगल को देखकर एक अजीब सी श्रद्धा और हल्का सा डर महसूस होता था। वह भी उन्हीं कहानियों के साथ बड़ा हुआ था, जिनमें छिपे खतरों और प्राचीन जादू का जिक्र था। वह जंगल की शक्ति और रहस्यों का सम्मान करता था, जानता था कि कुछ सीमाएं कारणवश होती हैं। फिर भी उसका मानना था कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उसके बावजूद कदम बढ़ाने की इच्छा है। उसे क्या पता था कि उसकी यही सोच जल्द ही परखी जाएगी, और उसे उस जंगल के गहरे अंधकार का सामना करना पड़ेगा, जिसे वह अब तक दूर से ही सम्मान देता आया था। एक सुबह गांव की शांति पर डर का साया छा गया। गांव के मुख्य कुएं का पानी, जो सबकी जीवन रेखा था, काला और कड़वा हो गया था। उसमें से एक अजीब बदबूदार गंध आ रही थी, जिससे लोग दूर हटने लगे। जो लोग सुबह सुबह उसका पानी पी चुके थे, वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर किसी रहस्यमय बीमारी से कमजोर हो गया। गांव में दहशत आग की तरह फैल गई। यह कुआं ही ताजे पानी का एकमात्र स्रोत था, जो पीढ़ियों से उनके पूर्वजों को जीवन देता आया था। अब यही जीवन का स्रोत मौत का संदेश बन गया था, और हर आदमी, औरत और बच्चे के दिल में डर घर कर गया था। गांव वाले चौक में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे चिंता और निराशा से भरे हुए थे। वे अपने राजा की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की झलक थी, जैसे इस अंधेरे समय में कोई रास्ता, कोई आशा मिल जाए। वे धीमी, डरी हुई आवाजों में बातें करने लगे, श्रापों और गुस्साए जंगल के आत्माओं के बारे में फुसफुसाने लगे। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, अब हम क्या करेंगे हे राजा? हमारे बच्चे प्यासे हैं, हमारे मवेशी मर रहे हैं। जंगल ने आखिरकार अपना कहर हम पर बरपा दिया है। लोगों की सामूहिक चिंता एक भारी बोझ की तरह हवा में तैर रही थी, और वह बोझ विक्रम के कंधों पर आकर टिक गया। विक्रम ने सबकी बातें सुनी। उसका अपना दिल भी चिंता से भारी था। उसे पता था कि डर झर से भी बड़ा दुश्मन है। अगर निराशा ने जड़ें जमा लीं तो वह बीमारी से भी तेज गांव को तबाह कर देगी। उसे कुछ करना था, और वह भी तुरंत। उसने अपने लोगों के परेशान चेहरे देखे, जिनकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। उनकी आंखों में विश्वास देखकर उसका हौसला बढ़ गया। उसी पल उसे अपना रास्ता साफ दिख गया। समस्या जंगल की दिशा से आई थी, और जवाब भी जंगल में ही छुपा था। यह सोचकर उसे डर तो लगा, लेकिन अपने लोगों के लिए उसका प्यार उसके डर से कहीं बड़ा था। उसने भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज शांत और भरोसेमंद थी, जिसने घबराहट की फुसफुसाहट को चीर दिया। मेरे प्यारे लोगों, उसने शुरू किया, डर हमें पानी नहीं देगा, निराशा हमारे बीमारों को ठीक नहीं करेगी। मैं जंगल में जाऊंगा, मैं इस जहर का स्रोत खोजूंगा, और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक हमारा कुआं फिर से शुद्ध पानी न दे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबके मन में राजा की घोषणा को लेकर एक साथ डर और श्रद्धा थी। वे जानते थे कि छायाओं के जंगल में कितने खतरे हैं। उनके लिए यह आत्मघाती मिशन जैसा था।
लेकिन विक्रम की आंखों में अडिग संकल्प देखकर उनके दिलों में एक छोटी सी आशा की किरण जग गई। उनका राजा उनके लिए सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलीं, राजा विक्रम अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसने न तो कोई चमकती तलवार ली, न सोने का कवच, बस एक मजबूत लकड़ी की छड़ी, दूर के झरने से भरा एक चमड़े का पानी का थैला और अपने गांव की उम्मीदों का भारी बोझ अपने कंधों पर लेकर वह चला। वह जंगल के किनारे खड़ा था, जहां परिचित दुनिया खत्म होती थी और महान अज्ञात की शुरुआत होती थी। विशाल पेड़ उसके ऊपर मौन दैत्यों की तरह झुके हुए थे। उनकी शाखाएं अजीब डरावने आकारों में मुड़ी हुई थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध घुली हुई थी। गहरी सांस लेकर उसने सीमा पार की और रोशनी और सुरक्षा की दुनिया पीछे छोड़ दी। यात्रा जितनी उसने सोची थी, उससे कहीं ज्यादा कठिन थी। जंगल की जमीन उलझी हुई जड़ों और कांटेदार बेलों से भरी थी, जो उसके कपड़े और त्वचा को चीरती रही। वहां कोई रास्ता नहीं था, बस ऊपर से छनकर आती धुंधली रोशनी थी। अजीब अजीब आवाजें उसे घेरे रहीं, कहीं अनदेखे पक्षियों की कांव-कांव, झाड़ियों में छुपे जीवों की सरसराहट और जमीन से आती एक धीमी लगातार गूंज। हर परछाई जैसे हिल रही थी, हर हवा का झोंका ऐसा लगता था मानो कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। जंगल उसे परख रहा था, उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने भारी एकांत और लगातार देखे जाने की भावना के साथ। कई घंटों की थकाऊ यात्रा के बाद थका हारा और जगह जगह से छिला हुआ विक्रम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा साधु, उलझे बालों और सदियों की बुद्धि से भरी आंखों वाला, एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। जंगल के डरावने माहौल के बावजूद साधु शांत था, मानो वह विक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही विक्रम पास पहुंचा, साधु ने अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। साधु ने अपने कटोरे से विक्रम को साफ पानी पिलाया, जो उस वीरान जगह में किसी आशीर्वाद की तरह लगा। साधु ने धैर्यपूर्वक विक्रम की बात सुनी, जिसने गांव की परेशानी और अपनी खतरनाक यात्रा का कारण बताया। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी नजर गंभीर थी। आगे का रास्ता शारीरिक नहीं, मानसिक बाधाओं का है, हे राजन। साधु ने पत्तों की सरसराहट जैसी धीमी आवाज में कहा। जंगल तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेगा। इन 3 चेतावनियों को याद रखना। पहली, अपनी आंखों पर विश्वास मत करना, क्योंकि जंगल भ्रम से खेलता है। दूसरी, निराशा की आवाज मत सुनना, वे तुम्हारे अपने संदेह की प्रतिध्वनि है। और तीसरी, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, क्योंकि केवल उसका सामना करके ही तुम उसे सच में जीत सकते हो। इन रहस्यमय शब्दों के साथ साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर ध्यान में लीन हो गया। विक्रम को उनके अर्थ पर सोचने के लिए छोड़ दिया, जैसे ही वह छायाओं के दिल में और गहराई में आगे बढ़ गया। विक्रम ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। साधु के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उनके मिलने के बाद जंगल जैसे बदल गया था, और भी गहरा और डरावना हो गया था। तभी पहली चेतावनी की परीक्षा सामने आई। आगे एक सुंदर चमकदार झरना दिखाई दिया, जिसका पानी एकदम साफ और बुला रहा था। वह बहुत प्यासा था और उस शुद्ध पानी को देखकर उसका मन ललच गया। उसे अपने गांव का जश्न मनाते हुए और कुएं का साफ पानी से भरते हुए दृश्य दिखाई देने लगे। ऐसा लगा जैसे उसकी खोज अब पूरी हो गई हो। लेकिन तभी उसे साधु के शब्द याद आए, जो तुम्हारी आंखें दिखाती हैं उस पर विश्वास मत करो। उसने ध्यान से देखा तो वह सुंदर झरना बस एक ठहरा हुआ, काई से भरा काला पानी था, एक जाल जिसमें अनजान फंस सकते थे। हिल गया, लेकिन दृढ़ रहा। विक्रम आगे बढ़ गया। अब जंगल ने उसके मन से खेलना शुरू किया और दूसरी चेतावनी की परीक्षा ली। पेड़ों के बीच से उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ये वही आवाजें थीं जो वह जानता था, उसके गांव वालों की आवाजें। तुमने हमें निराश कर दिया विक्रम, वे फुसफुसाए। तुम असली राजा नहीं हो, तुम खुद को तबाही की ओर ले जा रहे हो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। इन आवाजों में इल्जाम और दुख था, जो उसके दिल में संदेह और अपराध बोध बोने के लिए थे। उस पर निराशा की लहर छा गई। गांव वालों की कथित मायूसी का बोझ उसकी आत्मा पर भारी पड़ गया। लेकिन उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी, साधु की दूसरी चेतावनी याद की। निराशा की आवाज मत सुनो, ये तुम्हारे अपने संदेह की गूंज है। उसे समझ आ गया कि ये उसके अपने डर हैं, न कि उसके लोग। अब यात्रा उसके मन के भीतर की लड़ाई बन गई थी। जंगल ने उसके सबसे गहरे जज्बातों पर वार करते हुए अपनी सबसे शक्तिशाली माया दिखाई। उसने अपने बचपन का घर देखा, गर्म, सुरक्षित। माँ बाप उसे पुकार रहे थे कि वह अपनी मूर्खता भरी खोज छोड़कर शांति से घर लौट आए। उसने धन दौलत और ताकत के दृश्य देखे, एक भव्य राज्य का लालच, अगर वह बस पीछे मुड़ जाए।
हर माया एक परीक्षा थी, कर्तव्य छोड़ने का प्रलोभन। लेकिन हर परीक्षा के साथ विक्रम और मजबूत होता गया। उसने सच्चाई और माया में फर्क करना सीखा, डर की फुसफुसाहटों और सच की आवाज में अंतर जान लिया। अब वह सिर्फ जंगल में नहीं चल रहा था, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर यात्रा कर रहा था, एक एक करके अपने भीतरी राक्षसों को जीत रहा था। आखिरकार वह जंगल के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचा। यहाँ हवा ठंडी थी और एक घना सन्नाटा हर चीज पर छाया था। उसने झर का स्रोत खोज लिया, एक छोटी सी धारा जो गांव के कुएं तक जाती थी। पानी एक अंधेरी गुफा से निकल रहा था और उसके भीतर से उसे एक डरावनी उपस्थिति महसूस हुई। यही था आखिरी परीक्षा। उसे गुफा में जाना था, जो भी भीतर था उसका सामना करना था। उसने माया और निराशा पर विजय पाई थी, लेकिन साधु की तीसरी चेतावनी बाकी थी। अब उसे अपने सबसे बड़े डर से भिड़ना था। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी लाठी को और कसकर पकड़ा और गुफा की घुटन भरी अंधेरी में कदम रखा, अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था। विक्रम कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन वह एक ताकतवर उपस्थिति महसूस कर सकता था, एक प्राचीन डर जो उसके शरीर से सारी गर्मी और साहस जैसे खींच रहा था। अचानक अंधेरे में एक भयानक आकार बनने लगा। वह एक डरावना राक्षस था। जितना बड़ा जानवर उसने कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसके पंजे तेज और खतरनाक थे। यह हर उस डरावनी कहानी का रूप था जो उसने बचपन में सुनी थी, जंगल के साए का राक्षस। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका पहला ख्याल था, भाग जाओ, इस भयानक जीव से दूर भागो। लेकिन तभी साधु की आखिरी चेतावनी उसकी आत्मा में गूंज उठी, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वह डटा रहा, उसकी उंगलियां लाठी पर सफेद पड़ गई थीं। राक्षस ने एक भयानक दहाड़ मारी, जिससे गुफा की दीवारें तक हिल गईं। लेकिन विक्रम नहीं डरा। उसने सीधा उसकी लाल आंखों में देखा और कुछ अनोखा देखा। उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। उसने अपना डर, अपना संदेह, अपनी बेबसी देखी। उसी पल उसे समझ आ गया, राक्षस असली नहीं था, वह बस उसका अपना डर था, जिसे जंगल ने आकार देकर सामने ला दिया था। यह उसकी अपनी चिंता और कमजोरी का रूप था। यह जानकर उसमें एक नई ताकत आ गई। वह किसी राक्षस से नहीं, बल्कि खुद से लड़ रहा था। तुम्हारा मुझ पर कोई वश नहीं, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज साफ और मजबूत थी, नए आत्मविश्वास से भरी हुई। तुम सिर्फ एक साया हो, उस डर की गूंज जिसे मैं अब स्वीकार नहीं करता। जैसे ही उसने ये सच्चाई के शब्द बोले, वह बड़ा राक्षस छोटा होने लगा। उसकी दहाड़ एक धीमी सिसकी में बदल गई। उसका डरावना रूप डगमगाने लगा और धीरे धीरे हवा में घुल गया, जब तक कि वहां सिर्फ गुफा का सन्नाटा नहीं रह गया। उसने राक्षस को किसी हथियार से नहीं, बल्कि साहस से हराया था। उसने अपने भीतर के डर को जीत कर ही असली जीत पाई थी। अब माया हट गई थी और उसे झर का असली स्रोत दिखा, एक भारी पत्थर जो आंधी में गिर गया था और पहाड़ी झरने का रास्ता रोक रहा था, जिससे गंदा ठहरा पानी नदी में जा रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम ने अपनी लाठी को लीवर की तरह लगाया और पत्थर को धकेला। हर मांसपेशी पर जोर डालते हुए आखिरकार उसने पत्थर को हटा दिया। तुरंत ही जहरीला पानी रुक गया और पहाड़ का साफ ताजा पानी फिर से बहने लगा, जो गांव की ओर जाता था। उसकी खोज अब पूरी हो चुकी थी। वह जंगल से बाहर निकला। अब वह वैसा इंसान नहीं था जैसा भीतर गया था, बल्कि कोई नया, जिसने डर के असली रूप का सामना किया और विजय पाई। जब वह गांव लौटा, लोगों ने उसमें बदलाव देखा। वह और ऊंचा चलता था। उसकी आंखों में गहरी शांत बुद्धिमत्ता चमक रही थी। कुएं का पानी पहले